वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा था। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल का हमने कंसेप्ट पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखा है, एक ये और एक ये। इसमें हमें दे रखा है कि ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, और इसमें हमें दे रखा है ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ABC और इसका नाम DE एंड F। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी की बात करनी है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखिए एंगल B is equal to angle B of triangle ABC is equal to angle D of triangle DEF। ठीक है, 50 डिग्री हमको दे रखा है, एंड एंगल C of triangle ABC is equal to angle E of triangle DEF। अब आप देखिए दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर दिए, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF by the criteria angle। अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलैरिटी का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हमें दो एंगल्स दे रखा है, हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। हमें ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एंगल क्राइटेरिया पे। अब हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड क्राइटेरिया पे भी क्वेश्चन सॉल्व करें और ठीक उसी तरह थर्ड क्राइटेरिया पे भी एक एग्जांपल सॉल्व करें, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, अब हमें एक ट्रायंगल दे रखा है कुछ ऐसा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, हमें दो ट्रायंगल दिया है जिसमें ये मैंने पार्टीशन बना दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, और दोनों ट्रायंगल में हमको तीनों साइड्स दे रखे हैं। दैट मीन्स साइड के प्रोपोर्शनैलिटी से हमको चेक करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। मैंने आपसे बताया था जो चीज़ आपको आसानी से नहीं दिखे उसमें आपको 2-3 बार चेक करना पड़ता है, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये होप है। देखिए 2.6 है और यहाँ 3.9 है, तो मुझे ऐसा लगता है 13 2 26 और 13 3 39 है, तो मुझे इन दोनों का पेयर बनाना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाती हूँ AC अपॉन DE का, तो मुझे मिलेगा 2.6 अपॉन 3.9, जिसको मैं आराम से लिख सकती हूँ 26 अपॉन 39 दैट इज इक्वल टू 2/3। और मुझे एक और पेयर दिख रहा है 2/3 का, वो है AB और EF। देखिए AB और EF, उसका भी 2/3 है। ठीक है भाई, दो पेयर तो हमको मिल गया इक्वल। कोशिश करते हैं कि तीसरा भी मिल जाए ताकि हमारा सिमिलर प्रूव हो जाए। तो तीसरे का देखें तो तीसरा बचा हमारा पास BC और DF, तो वो है हमारा 3/4.5, तो हम इसको 30/45 लिख सकते हैं। और आप देखा तो 15 के टेबल में 15 2 और 15 3, यानी ये भी हमको मिल गया 2/3। तो अब देखिए हमको इसका भी रेशियो 2/3 मिला, इसका भी और इसका भी, तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है। तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है, तो अगर तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड। तो हम लिखेंगे therefore AC upon DE is equal to AB upon EF is equal to BC upon DF
So triangle ABC is similar to triangle DEF by the criteria side, side and side. तो सिमिलैरिटी बहुत आसान है, कॉन्ग्रुएंसी से आसान सिमिलैरिटी है, क्योंकि आपको इसमें ट्रायंगल्स को इक्वल नहीं, साइड्स को इक्वल नहीं प्रूफ करना है, बल्कि आपको साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होता है। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, देखिए तो ये हमारे दो ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं और मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये 65 है, तो इसके और इस ट्राइंगल में यहाँ 65 है और इसके भी सामने वाला साइड छोड़ा हुआ है, इसके भी सामने वाला साइड छोड़ा हुआ है। दैट मीन्स मुझे सामने वाले साइड से किसी भी साइड का रेशियो नहीं लेना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब एक एंगल तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, वो हम लिख लेते हैं कि एंगल, मार्कर सही नहीं चल रहा, हमें दे रखा है कि एंगल F जो है वो एंगल D के बराबर है। सबसे पहले तो हमने उसको ले लिया। अब देखिए इसी के दोनों आर्म्स और इसमें भी इसी के दोनों आर्म्स दे रखे हैं और मैं कुछ देखूं तो मुझे इवन ऐसा दिख रहा है, ऑड ऑड ऐसा दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यही पेयर ले लेती हूँ। तो मैं EF अपॉन BC तो 24 अपॉन 36 में बोल सकती हूँ, जिसको मैं 2/3 बोलूंगी। अगेन DF अपॉन AB मेरा 2/3 आ जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि EF अपॉन BC इज इक्वल टू DF अपॉन AB। तो हमको इस ट्रायंगल में दो साइड्स मिल गए और एक दोनों साइड को कंटेन करता हुआ एंगल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC by the criteria side angle side, by the criteria side angle side। तो हमने तीनों क्राइटेरिया पे बेस्ड एग्जांपल्स किए, सिंपल एग्जांपल्स किए, ताकि आपको तीनों क्राइटेरिया के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला एंगल, दूसरा साइड और तीसरा साइड एंगल साइड। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करते हैं। एक क्वेश्चन और आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। A B C D P और क्वेश्चन में हमको दे रखा है इन द फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो AB है वो 6 सेंटीमीटर है, जो BP है वो 15 सेंटीमीटर है, AP जो है वो 12 सेंटीमीटर है। वाह, आपको इसके तीनों साइड्स दे रखे हैं और इसमें आपको CP दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड आपसे बाकी दोनों साइड्स पूछा है, दैट इज PD एंड DC। तो देखिए PD और DC दोनों पूछा है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हैं। अगर मैं को सॉल्व करने से पहले मुझे इस ट्रायंगल में दैट इज ABP एंड PCD में सिमिलैरिटी प्रूफ करानी पड़ेगी, तो मैं बोलूंगी इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, देखिए मुझे ऑलरेडी जो गिवन है वो है एंगल A इक्वल टू एंगल C, गिवन है ये ऑलरेडी। और सेकेंडली मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं बोल सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब दो एंगल मुझे मिल गए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मुझे दो एंगल मिल गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल
DP by the criteria angle angle by the criteria angle angle। अब क्वेश्चन को समझना जरूरी है ध्यान से। आपका ये एंगल इसके इक्वल है। मैंने आपको बताया था जो एंगल जिसके इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर बनाओ, क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड का मैं पेयर कर लेती हूँ, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड का मैं पेयरिंग कर लेती हूँ। तो इसके सामने ये साइड देयरफॉर BP अपॉन इसके सामने ये साइड PD इज इक्वल टू, अब हमारा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल था वर्टिकली अपोजिट के कारण, तो हम इसके सामने ये साइड AB अपॉन और इसके सामने ये साइड CD बोल सकते हैं। बचा दो साइड दैट इज AP अपॉन PC, हम इन तीन को इक्वल बोलते हैं। अब देखिए हमारा BP दे रखा है 15, ये हमारा दे रखा है 15, PD हमें पता नहीं है, मैं मान लेती हूँ ये x है और ये y है, तो इसको x हो गया इज इक्वल टू AB हमारा 6 दे रखा है, ये हमारा y हो गया, AP हमारा 12 दे रखा है और PC हमारा 4 हो गया। अब हमारे पास रेशियो मिला 15 अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन y। मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर रही हूँ, देखिए हमको इक्वेशन मिला 15 अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, दैट मीन्स 3। तो अगर मैं बोलूँ 15 अपॉन x इक्वल टू 3 एंड 6 अपॉन y इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 15 by 3 दैट इज 5 एंड y इज इक्वल टू 6 by 3 दैट इज 2। तो हमको PD मिल गया 5 सेंटीमीटर एंड DC मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके हम ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स निकाल सकें। तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, टफ नहीं होते हैं, सिंपल एक कंसेप्ट होते हैं जो आपको लगाने होते हैं और साइड या एंगल निकालना होता है। बस आपको ध्यान ये देना होता है कि आपको जो निकालना है वो किन दो ट्रायंगल्स में आपको मिलेगा ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है ये हमारा कुछ डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द फिगर AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको इतना दे रखा है और अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ADE जो है वो ट्रायंगल ACB के सिमिलर है। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। देखिएगा हमको इस ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, तो दैट मीन्स कि मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल A है वो हमारा ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है। तो हम बोल सकते हैं एंड इन triangle ADE and triangle ACB, angle A is equal to angle A, that is common। तो कॉमन है मतलब दोनों ट्रायंगल शेयर कर रहा है और अगर दोनों शेयर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इक्वल होगा। अब हम चेक करते हैं कि आप खुद सोचिए आपको इस छोटे ट्रायंगल के दोनों साइड्स का रेशियो बड़े ट्रायंगल के दोनों साइड के रेशियो इक्वल लेना पड़ेगा। मतलब आपको AD 4 सेंटीमीटर AE 6 सेंटीमीटर दे रखा है जिसका रेशियो आपको चेक करना पड़ेगा AB 15 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे AD और AE का रेशियो आपको पूरे AB और पूरे AC से चेक करना पड़ेगा। ये 4 और 11 मिलके 15 हो गया और ये 6 और 4 मिलके 10 हो गया। तो अगर मैं देखूं
मैं चेक कर लेती हूँ, 4 का इसके साथ भी, 4 का इसके साथ भी, 6 का इसके साथ भी, 6 का इसके साथ भी, तो ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम किसके साथ ले सकते हैं। तो आप 4/15 कर लो और 6/10 कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें सेम मिल रहा है, क्योंकि ये कटेगा नहीं और ये कट जाएगा। ओके, तो ये तो नहीं बैठा हमारा, इसका इसके साथ पेयरिंग नहीं बैठा। अब इसका इसके साथ चेक करते हैं, 4/10 ले लेते हैं, 6/15 ले लेते हैं। ये हो सकता है, देखिए 2 2 जा 2 5 जा 3 2 जा 3 5 जा। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जो आपका AD है वो AC के साथ रेशियो बना रहा है। तो आपका AD/AC इज इक्वल टू AE/AB। ठीक है, तो इन जो हमने ट्रायंगल बात किया ADE और ट्रायंगल बात किया हमने ACB, उसमें एंगल ए हमारा कॉमन मिल गया और एंगल ए को कंटेन करते हुए बाकी दोनों साइड्स का रेशियो हमको प्रोपोर्शनल मिल गया, दैट इज AD/AC इज इक्वल टू AE/AB। तो इसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो हमने ये सिमिलरिटी प्रूफ करी जो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब क्योंकि हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, हम आगे के पार्ट में मूव करेंगे। आगे वाले पार्ट में हमारा पूछा है कि अगर हमारा एंगल ABC ये दे रखा है कि 40 डिग्री है, तो बताओ एंगल AED क्या होगा। तो अब एक बात बताइए, इस बड़े ट्रायंगल में जो ये वाली साइड थी वो छोटे ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग थी। ये जो बड़ा ट्रायंगल था इसके सामने ये वाली साइड छोटे ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग थी, अभी हमने पहले पार्ट में देखा। तो इसका मतलब अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो 40 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि हमारा DE अगर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमारा BC क्या होगा। तो देखिए, अगर ये हमारा इस पूरे के बराबर आ गया, ये हमारा इस पूरे के करस्पॉन्डिंग रेशियो में आ गया, तो ये हमारा इसी के साथ तो बचेगा, तो हम इसका रेशियो इसके साथ निकाल के इसका आंसर फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करके वीडियो को समझिए, क्वेश्चंस लिखते जाइए और दिमाग लगाते रहिए। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को क्वेश्चन को अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आगे का सोल्यूशन समझेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ इस तरीके से आप वीडियो को समझिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक पैरेललोग्राम दे रखा है कुछ ऐसा, और यहाँ से एक लाइन आई है जो आगे मीट कर रही है। ये B है, ये C है, ये A, ये D और ये E है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है E जो एक पॉइंट है वो AD को प्रोड्यूस करके मिला है और वहीं पे B कट कर रहा है। B और E को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो CD को कट कर रहा है F पे। तो क्वेश्चन कह रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो हमारे लिए ये बहुत आसान सी बात हो गई कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABE और ये जो ट्राइंगल है BCF, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको इतना याद हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आप समझ सकते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये तो इसके इक्वल होगा ही। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये पूरा एंगल तो इसमें है नहीं तो हम इस वाले अपोजिट एंगल्स की बात नहीं करेंगे, बट क्योंकि जो BC है, जो हमारा BC है वो AD के पैरेलल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। BC AD के पैरेलल है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD को ही तो हमने आगे प्रोड्यूस किया है, तो हम बोल सकते हैं कि BC AE के भी पैरेलल है। क्योंकि हमने AD को ही आगे प्रोड्यूस किया है तो हम बोल सकते हैं BC AE के भी पैरेलल है।
दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल मिल गए, हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सिमिलैरिटी पे। अब सिमिलैरिटी मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, लिखते रहिए, लिखने से और क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पे खुद से भी दिमाग लगाइए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम फिर भी आपको फेस हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन करिए ताकि मैं इन चीज़ों पे वर्क कर सकूं। थैंक यू।